बिहार में अपराधियों के हौसले इस प्रकार बुलंद हैं कि आम जनता तो क्या, विधायक को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। देखिए, समस्तीपुर जिले के मोड़वा से विधायक रणविजय साहू को फोन पर धमकियां मिली हैं, भद्दी भद्दी गालियां दी गई और कहा गया कि एक स्थान पर तुम आओ और अगर नहीं आते हो तो तुम अपने जान से, तुम्हारी जान जो है वह खतरे में है, और तमाम तरह की बातें जो है वह अपराधी फोन पर कहते हुए नजर आ रहा है। इसको लेकर थाने में भी उन्होंने रपट लिखवाई, लेकिन 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, न ही उस व्यक्ति को चिन्हित किया गया है जिसने फोन किया था। देखिए, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या शासन प्रशासन जो है वह कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है? क्या विधायक को भी कई तरह के जो है इस तरह के धमकियां मिल रही हैं? इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, मोड़वा से विधायक हैं रणविजय साहू, धमकियां मिल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे कि विधायक भी क्या सुरक्षित नहीं है? क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सबको धमकियां, सबको जान से मारने की जो है धमकी, ऐसी क्या क्या देख रहे हैं? देखिए, इधर तो सांसद पप्पू यादव की धमकी की चर्चा निरंतर है, दर्जनों बार उस पर धमकी दिया गया है। उसने भी राज्य सरकार से जहां आग्रह किया, केंद्र सरकार से किया, तो धमकी अभी आना बंद नहीं हुआ है। एक नई घटना आ गई 3 दिन पहले की है कि मोरवा विधायक रणविजय साहू के फ़ोन पर करके जो गालियां भी दी है और उसने जो जान से मारने की धमकी दी है, तो रणविजय साहू ने तत्काल तुरंत पटना सीनियर एसपी से भी बात किया और इसकी सूचना दिया, मेल पर भी भेजा, कोतवाली थाने में मैं दायर किया। लेकिन इन सारे चीज़ों का 3 दिन हो गए, अभी तक कौन इस तरह के गंदे हरकत करने वाले हैं, क्या अपराधी हैं या कोई पागल है, क्या सच्चाई है, अभी तक वो सामने बात नहीं आया है। तो ये दर्शाता है कि सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बड़े हल्के ढंग में लेता है। जहां एक विधायक को मारने की धमकी हो, उसको भद्दी भद्दी गालियां फोन पर दिया जा रहा हो, तो एक जो एक्शन होना चाहिए सीनियर एसपी का या कोतवाली थाना का, वो दिखा नहीं। हम बता रहे हैं कि 3 दिन तक आप एक्शन में नहीं है और उसी बीच में यदि उसकी हत्या हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि प्रशासन को दिया और प्रशासन सोच रहा है कि इस पर हम सोचेंगे, देखेंगे, तब तक हत्या हो गया। आप देखेंगे इधर मुखिया की हत्या हो गया सीतामढ़ी में, जैसी जानकारी कि मुखिया भी थाना में दिया था, आशंका जाहिर किया था कि कुछ लोग हमारे दुश्मन बने हुए हैं। अब विधायक का आ रहा है, सांसद का पहले से ही है, सांसद के साथ एक बड़ा गैंग का नाम जोड़ के लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जोड़ दिया गया, तो उस रूप में उसको देखा गया। तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसका ये जिम्मेवारी है कि जो भी जनप्रतिनिधि या जो भी जनता है, यदि ऐसा कोई बात आता है तो हम उस पर क्विक एक्शन लें। और अभी साइंस इतना डेवलप है कि भाई किसका मोबाइल था, क्या नंबर है, कौन है, ये तो मैंने घंटा भर में छन के आ जाता है और सरकार को दूसरे घंटा एक्शन में होना चाहिए। लेकिन 3 दिन हो जाने के बावजूद भी इस घटना पर कोई एक्शन नहीं है। ये पूरी पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता को दिखा रहा है, निकम्मापन को दिखा रहा है। तो जो अभी डीजीपी हैं, सज्जन पुरुष हैं, भद्र पुरुष हैं, लेकिन जो उनका भी एक रोल होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर यह विधायक जो है सरकार में होते तो तुरंत कार्रवाई हो जाती, विपक्ष में है, आरजेडी से विधायक हैं, इसलिए नहीं कार्रवाई हो रही है। पप्पू यादव का भी लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं कि सरकार में भी रहते तो अभी सुरक्षा प्रदान हो जाती। तो क्या इस चीज़ का भी फल जो है मिल रहा है इन लोगों को? देखिए, ये शिकायत कोई नई शिकायत नहीं है। हम तो 30 साल के जो सामाजिक जीवन है उसमें देख रहे हैं कि जिसकी भी सरकार होता है, उसके कोई व्यक्ति हो, उससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, तो उस मुद्दे पर तुरंत सरकार का एक्शन होता है, प्रशासन का एक्शन होता है। लेकिन यदि विपक्ष से जुड़ा हुआ है या कोई सत्ता से जुड़ा हुआ नहीं है या किसी रूप से माने वो रसूख वाला व्यक्ति नहीं है, तो उस पर पुलिस प्रशासन की बड़ा ढीलापन रवैया रहता है। तो ये कड़वी सच्चाई है। और हम तो बिहार में देख रहे हैं कि जो सत्ता से भी जुड़े कुछ विधायक हैं, उन पर भी ध्यान पुलिस प्रशासन का जो होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी केंद्रित हो गया है नीतीश कुमार तक। नीतीश प्लस सारा प्रशासन, बीच में विधायक मंत्री का भी तवज्जो वो नहीं है, जो बहुत सारे मंत्री का ये आरोप भी है। ये हम नहीं कह रहे, मदन सहनी मंत्री हैं जो आरोप भी लगाया कि हम नाम मात्र के हैं, सारा काम जो है सो वहीं से मैंने सचिव स्तर पर होता है, उसकी फाइल जो है मुख्यमंत्री के पास है या उसके पास है, बीच में हम कहीं हैं ही नहीं। तो इस पूरी घटना में जो आया है रणविजय साहू विधायक के बारे में, तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि डरा हुआ रहेगा, उस पर एक्शन नहीं होगा तो एक आम जनता, आम व्यापारी क्या सोचेगा? आप दीपावली से एक दिन पहले तो कहेंगे कि चांदी कारोबारी थे अवधेश अग्रवाल जी, उसकी हत्या कर दी गई।
आज तक उसका जो रियल अपराधी है, जो मास्टरमाइंड है, वो आज तक नहीं गिरफ्तार हुआ है। तो ये सारी तो पुलिस की निकम्मापन को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी जो है सो लूट में मस्त है। शराबबंदी एक अच्छी कानून मिल गया जिसमें शराब को रोकने के नाम पर शराब के सेक उगाही हो रहा है। पटाखा बैन के नाम पर आप देखेंगे पटना की घटना है कि या 4 जिला का कि पटाखा बैन कर दिया गया और हजारों दुकान खोल के करोड़ रुपया लूट लिया गया। हर थानों मालो माल हो गया, डीएमएसपी करोड़पति हो गए उससे 2-4 दिन में ही। तो ये पूरी घटना में सरकार को सोचना चाहिए और आप मीडिया और हमारी जिम्मेवारी कि इस पर सरकार को आगाह करते रहना है। और विधायक जी को भी चाहिए कि इस मुद्दे पर यदि तुरंत एक्शन नहीं होता है तो इनको भी अनशन पर बैठना चाहिए और हमारे जैसा कार्यकर्ता इनको सहयोग करेगा। चलिए, तो मोरवा से विधायक हैं रणविजय साहू, इनको धमकी मिली है, इसके बाद इन्होंने थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक जो आरोपी है उसको पकड़ा नहीं गया है, चिन्हित नहीं किया गया है। तो सोचने वाली बात है कि विधायक भी जो है क्या बिहार में सुरक्षित नहीं है। तो आम जनता तो क्या ही कह सकते हैं। आम जनता को चिंता तो हो ही सकती है, जब हमारे जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो हमारा क्या होगा। तमाम तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और शासन प्रशासन को भी इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लगातार बिहार में जो नेता हैं, अभिनेता हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं, तो इस पर भी एक प्लानिंग करने की आवश्यकता है, योजना बनाने की आवश्यकता है और युद्ध स्तर पर जो है ऐसे अपराधियों को पकड़ने की आवश्यकता है। तो आप भी इस विषय में क्या सोचते हैं, अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।